अब इसके बाद एंटर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर टेक प्रॉपर केस में आ चुका है। अगर हम इन सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अपर का यूज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर 6 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डेटा क्लीनिंग के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जो भी चीजें सीखने वाले हैं वो आपको इंट्रो में पता चल गया होगा, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेंज केस के बारे में। तो यहां पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ कैरेक्टर कैपिटल हैं, जैसे यहां पर टेक में एच कैपिटल है, सेल्स पूरा कैपिटल है और यहां पर सी कैपिटल है। तो हमें इसे फिक्स करना होगा क्योंकि डेटा क्लीन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम यहां पर एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे और इसे नाम दे देते हैं प्रॉपर, क्योंकि हम इसे प्रॉपर केस में करना चाहते हैं। अब यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इसके बाद यहां पर प्रॉपर टाइप करेंगे और यहां पर टेक को सिलेक्ट करेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर प्रॉपर एक फॉर्मूला है जिसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करेंगे, प्रॉपर टाइप करेंगे, फिर टेक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम टेक को प्रॉपर केस में करना चाहते हैं। अब इसके बाद एंटर पर क्लिक करेंगे तो यहां पर टेक प्रॉपर केस में आ चुका है। अब इसी फॉर्मूला को पूरे कॉलम में अप्लाई करने के लिए यहां पर फिल हैंडल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर ये पूरे कॉलम के अंदर अप्लाई हो चुका है। अब सवाल आता है हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर इंप्लॉइज के नाम यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके के होते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं अपना डेटा एंटर करते टाइम इस तरीके की गलतियां नहीं करता, लेकिन दोस्तों सब लोग आप जैसे नहीं होते, इसलिए आपको डेटा को क्लीन करना आना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास दो तीन चीजें हैं, जैसे यहां पर हम एक तो प्रॉपर का यूज कर सकते हैं जिससे इस तरीके के नाम हमारे सामने प्रिंट हो जाएंगे। अगर हम इन सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए अपर का यूज कर सकते हैं, जिससे सारे के सारे कैरेक्टर अपर केस में हमारे सामने आ जाएंगे। और अगर हम इन सभी कैरेक्टर्स को स्मॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोअर का यूज कर सकते हैं, जिससे सारे के सारे कैरेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। तो बेसिक सी तीन चीजें हैं, प्रॉपर, अपर, लोअर। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हमारे पास दो सेम कॉलम है, हमें इनमें से एक कॉलम को डिलीट करना होगा जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इस कॉलम को डिलीट करते हैं। लेकिन ये क्या हो गया, कॉलम तो डिलीट हो गया लेकिन हमारे पास रेफरेंस एरर आ चुका है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर जो फॉर्मूला अप्लाई किया गया था वो उस कॉलम के ऊपर डिपेंड था, इसलिए हमारे पास एरर आ चुका है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, तो यहां पर हम जिस कॉलम को रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का सिंपल सा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आपको पता होगा। इसके बाद इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। अब हमें फॉर्मूला को हटाना है। यहां पर फॉर्मूला बार में जो फॉर्मूला शो हो रहा है हमें इसे यहां से रिमूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सीधा पेस्ट के ऊपर क्लिक मत करना, यहां पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर पेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। तो यहां से फॉर्मूला रिमूव हो चुका है। इसके लिए एक शॉर्टकट की है Alt प्लस H प्लस V, जिससे यह फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा। अब यहां से इस कॉलम को डिलीट करते हैं। तो ये कॉलम यहां से डिलीट हो चुका है। अब इसका नेम चेंज कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम कुछ नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव करना सीखेंगे। जैसे यहां पर हमारे पास सैलरी के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं। वैसे किसी की सैलरी नेगेटिव में होती नहीं है, लेकिन एग्जांपल के लिए यहां पर मैंने कुछ नेगेटिव नंबर्स को ऐड ऑन किया हुआ है, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो यहां पर हम नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव करेंगे ताकि हम डेटा एनालिसिस करें तो उसमें कोई भी दिक्कत ना आए। हमारे पास यहां पर नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव करने के दो तरीके हैं, या तो हम इस पूरे के पूरे सेल को रिमूव कर सकते हैं या फिर इसे जीरो कर सकते हैं। यहां पर सैलरी के अंदर पूरे के पूरे सेल को रिमूव करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, तो हम इसे जीरो करेंगे। तो इसके लिए हम यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहां पर इफ टाइप करेंगे। जो लोग कोडिंग करते हैं उनको इफ फॉर्मूला के बारे में पहले से पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान से समझना।
तो इफ फॉर्मूला के अंदर दो वैल्यूज होती हैं। अगर हमारी वैल्यू ट्रू है तो हम जो भी प्रिंट कराना चाहें वो करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी वैल्यू फॉल्स है तो यही वैल्यू दोबारा प्रिंट हो जाती है। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आया, दोबारा समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एबीसी वैल्यू है और दूसरी वैल्यू 10 है। अगर एबीसी वैल्यू 10 से छोटी होगी यानी लेस देन होगी तो हर बार 0 प्रिंट होगा। यानी एबीसी वैल्यू अगर 8, 7, 5, -7, -10 होगी तो हर बार 0 प्रिंट होगा। और अगर एबीसी वैल्यू 10 से ज्यादा होगी यानी 11, 15, 17 होगी तो वहां पर वैल्यू प्रिंट होगी। तो चलिए प्रैक्टिकल चीजें कर देखते हैं। तो यहां पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ टाइप करेंगे। अब इसके बाद नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है यानी 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब है यानी माइनस में है, तो हम 0 प्रिंट कराएंगे। और अगर नहीं है तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एक बार और समझते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास -30,000 है। अगर ये 0 से छोटा है तो 0 प्रिंट होगा और अगर नहीं है तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इससे आसान नहीं हो सकता। तो यहां पर ये वैल्यू 0 से छोटी है तो जैसे ही मैं एंटर पर क्लिक करूंगा तो यहां पर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं फाइल एंटर पर डबल क्लिक कर इसे पूरे कॉलम के अंदर अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके सामने 0 आ चुका है। इसी तरीके से यहां पर सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं। अब यहां पर इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। इसे सीधा डिलीट नहीं कर सकते। अगर सीधा डिलीट करेंगे तो यहां पर रेफरेंस एरर आ जाएगा। तो इसके लिए इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसके बाद होम टैब के अंदर जाकर इस एरो पर क्लिक करेंगे पेस्ट के पास। इसके बाद पेस्ट स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे, वैल्यूज के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो यहां पर फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। अब इसके बाद कॉलम को डिलीट कर देते हैं। तो यहां से कॉलम डिलीट हो चुका है। अब इसका नेम चेंज कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में डेटा स्प्लिट करना सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं चैप्टर 7 में।